चलिए हम शुरू करते हैं कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय प्रथम का ये हमारा वीडियो नंबर 20 है। अभी तक हम लोग चैप्टर 1 का ही पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 19 तक के पूरा 1 से 19 तक के 19 भाग हम लोग वीडियो बना चुके हैं, हर सवाल पर, हर नियम पर, हर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पर। अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली तीसरा का प्रश्न 11वां और 10वां आज हम देखते हैं। बाकी सवाल तो हम आपको समझा चुके हैं। पिछले वीडियो में मैंने 12वां सवाल भी समझा चुका हूं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां सारे सवाल मैंने हल कर दिए हैं वीडियो में। तो आप मेरा वीडियो पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सब देख सकते हैं आप लोग, उसमें आपको हल मिलेगा। फिलहाल अभी मैं आप लोग के सामने 11वां सवाल हल करने जा रहा हूँ। 11वां सवाल, आप ध्यान दीजिए 11वां सवाल कैसे बनेगा। आपके ही पुस्तक का 11वां सवाल ये है, कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 बहुपद, वीडियो पार्ट नंबर 20, प्रश्नावली तीसरा, गुणनखंड कीजिए मध्य पद को तोड़ करके। 11वां सवाल आपके सामने हाजिर है। चलिए 11वां सवाल कैसे बनाएंगे। वर्गमूल 3y का वर्ग धन 9y धन 6 वर्गमूल 3 है। मैंने पहले ही बताया था ऐसे सवाल को बनाने के लिए एक छोटा से आप रफ कार्य कीजिए। आप एक छोटा से रफ कार्य कीजिए। देखिए यहाँ पर के शुरू में है वर्गमूल 3 और आखिरी में है 6 वर्गमूल 3। शुरू, प्रथम और लास्ट दोनों का पहले गुणा कर दीजिए रफ में गुणा करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है, 6 1 कम 6 हो गया। और वर्गमूल 3 का गुणा होता है सिर्फ 3, वर्गमूल कट जाएगा। या उसको ऐसे समझिए 3 तिया 9, लेकिन 9 का वर्गमूल फिर से 3, इसलिए हम लोग 3 रख दिए। वर्गमूल 3 का डायरेक्ट आप 3 रखिए। वर्गमूल 5 का गुणा खाली 5। वर्गमूल 8 का गुणा सिर्फ 8। वर्गमूल 9 का गुणा सिर्फ 9। तो यहाँ पर वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुणा सिर्फ 3, 3 छिका 18। आप ऐसे संख्या खोजिए कि यहाँ धन है, देखो जोड़ने पर 18 आ जाए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर गुणा करने से, ये गुणा करने से आया है, सॉरी गुणा करने से 18 आ जाए और जोड़ने पर 9 आ जाए। ऐसे संख्या आपको खोजना है। सोचिए दिमाग में कि मल्टीप्लाई करने से 18, गुणा करने पर 18, क्योंकि इसको हमने गुणा किया, लेकिन वही दो संख्या को जोड़ने से 9। कौन कौन सी संख्या है, स्पष्ट यहीं पर दिख रहा है, 6 और 3। 6 और 3 को आप गुणा करिए, 6 3 18 और 6 में 3 जोड़ दीजिए, या 3 में 6 जोड़ दीजिए, 3 और 6 हो जाती है 9। तो सीधी सी बात, इस संख्या को उठा के आप यहाँ रखिए। वर्गमूल 3 के जगह में आप सीधा सीधा वर्गमूल 3 रखिए, y वर्ग के जगह y वर्ग, 6 वर्गमूल 3 यहाँ रख दीजिए। अब ये 9y के जगह में रखिए आप धन का 3y और धन का 6y रख सकते हैं आप, क्योंकि 3y और 6y जुड़ के हो जाएगा 9y और 3 छिका होती है 18। अब एक स्टेप और, आप एक काम कीजिए। क्या काम? सबसे पहले आप इसमें वर्गमूल 3y के वर्ग है उसको 2 बार y लिख सकते हैं। इस 3 को लिख दीजिए वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3। क्यों? दोनों वर्गमूल 3 का गुणा करने से 3 आ जाएगा, और यहाँ वर्गमूल 3 है इसलिए मैं इसमें वर्गमूल 3 लाना चाह रहा हूँ, ये मेरी टेक्निक। तो दोनों वर्गमूल 3 का गुणा 3 होगा, y का y रहन दीजिए, 6y का 6y धन 6 वर्गमूल 3। अब क्या करना है, इनमें और इनमें, इन दोनों में से जो सेम है, समान है, कॉमन है, उसको उभयनिष्ठ निकालिए। कॉमन को उभयनिष्ठ निकालना है। तो ये वर्गमूल 3 और ये वर्गमूल 3, ये y और ये y दोनों में समान है, निकल गया वर्गमूल 3 और y। बच गया यहाँ से एक y और यहाँ से वर्गमूल 3 निकल गया, ये y निकल गया। तो यहाँ से और क्या बचेगी, आपका वर्गमूल 3 बचेगा। धन इन दोनों में से क्या निकालेंगे, देखो ये 6 है, यहाँ भी 6 है, 6 को निकालिए आप 6 को, बच गया यहाँ से y और धन, और यहाँ से जब 6 निकला तो बच गया क्या, वर्गमूल 3।
इस तरह से ये सवाल आपके सामने अब हल होने जा रहा है। आप देखिए ये दोनों कोष्ठक, ये दोनों ब्रैकेट आप देखिए समान दिख रहा है, इसलिए दोनों को हम फिर से बाहर निकाल देते हैं। y प्लस वर्गमूल 3 एक बार लिखना है, और ये बच गया वर्गमूल 3y, और ये बच गया आपका 6। हो गया ना गुणनखंड। इस तरह से आप लोग को सवाल सॉल्व करना है, ऐसी बनाना है आप लोग को। ये हो गया आपका आंसर। बहुत मोस्ट एमपी सवाल है ये एमपी सवाल है। ऐसे सवाल जो है कंपटीशन एग्ज़ाम में भी और बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसे सवाल को आप लोग परीक्षा के दृष्टि से अच्छे से तैयारी कीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आपके सामने हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट सवाल, इसमें हम लोग सवाल 10वां स्टार्ट करते हैं, प्रश्न 10वां। चलिए प्रश्न 10वां आपके सामने मैं ला रहा हूँ। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर 10वां सवाल है, यहाँ पर 10th क्वेश्चन है। 14y का स्क्वायर प्लस 19y माइनस की 13, इसको सॉल्व करना है। चलिए 14y स्क्वायर प्लस की 19y और माइनस का 3 कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए। फिर इसमें एक रफ कार्य होगी, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक छोटा से रफ कार्य। 14 और 3 का मल्टीप्लाई, शुरू और आखिरी का मल्टीप्लाई, 14 में 3 का गुणा करिए, 14 तिया हो जाएगा 42। ये ऋण का है, ये धन का है, इसलिए इसका गुणनफल में ऋण आ जाएगा, ऋण 42। ऐसा संख्या खोजिए गुणा करने में ऋण 42 आ जाए, लेकिन यहाँ ऋण है अर्थात उसको घटाने में 19 आ जाए, घटाने में 19। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 42 का पहले गुणनखंड करना पड़ेगा। 42 का गुणनखंड कर दीजिए आप 42 का गुणनखंड करके देखिए, टेक्निक बता रहा हूँ मैं आपको। 42 का 2 दूने 4, 2 एक कम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, 2 है, 3 है, 7 है। बस इसी को एडजस्ट करना है आपको। अगर मैं इसको ऐसे एडजस्ट करूं, 3 दूनी 6, तो 6 और 7 का गुणा करूंगा तो 42 तो आएगा, लेकिन 6 और 7 को जोड़ने में भी 19 नहीं आएगा, घटाने में भी 19 नहीं आएगा। इसको आप इन दोनों को साथ रखिए, 3 और 7 को, 3 सत्ते 21 और ये आपका 2, तो ये हो जाएगा आपका 21 दूनी 42 और 21 में 2 घटाइए 19। अब सवाल बनेगा, अब हम लोग इसको बनाएंगे। चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। 14y स्क्वायर और ऋण का 3 हमने उतार दिया, और 19y की जगह में अब मैं लिखूँगा यहाँ पर 2y और 21y, लेकिन 19 में यहाँ धन है, इसलिए बड़े वाले में धन लगा दीजिए, छोटे वाले में ऋण। ये रूल्स है। अब आप 14 को लिख सकते हैं 2 गुणित 7, y को लिख सकते हैं 2 बार y, ऋण का फिर 2y, धन 21 को लिख सकते हैं आप 3 गुणित 7 y, ऋण 3, क्योंकि 3 सत्ते 21। अब इसमें कॉमन निकालना है, क्या क्या सेम है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि 2 जो है दोनों में है, और क्या है दोनों में, y दोनों में है, तो दोनों को निकालिए बाहर, 2 निकलेगा, y निकलेगा, बच गया है आपका 7y। यहाँ से 2y निकल गया तो उसके बदले में 0 नहीं रखना है, आपको 1 रखना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं का मतलब 1 का गुणा रहता है, इसलिए 1 लिख दीजिए आप। इन दोनों में ध्यान दीजिए आप, 3 है, 3 बाहर निकलेगा, 3 को आप बाहर निकालिए तो बच गया यहाँ से 7y, और 3 निकला तो उसके बदले में फिर बनाना है आपको क्या, 1 रहता है वहाँ पर। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट देखिए आप, ये बिल्कुल कैसा लग रहा है आपको, एक जैसा। दोनों को फिर से निकालिए, 7y ऋण 1, और यहाँ से आप निकालिए 2y धन का 3। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आ गया आंसर, 7y ऋण 1, 2y धन 3।
इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस सवाल का भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ये भी मोस्ट आईएमपी सवाल है आपके लिए, बिल्कुल मोस्ट आईएमपी परीक्षा में आने लायक। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम समय दे रहे हैं आपको 1 2 3 4 5 स्क्रीनशॉट लीजिए इस सवाल का। हर सवाल को आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, हम आपको बिल्कुल समय देंगे स्क्रीनशॉट लेने का। और प्यारे दोस्तों, अब हम चलेंगे नए प्रश्नावली की और नए वीडियो में। आप हमारी चैनल पर बने रहें लगातार, बिल्कुल दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है इस वीडियो से तो लाइक कीजिए, और अगर आपको हमारी चैनल से कुछ ज्ञान मिल रहा है, इस वीडियो से कुछ लाभ मिल रहा है, आपके फ़ायदे की बात है, तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट जो आईएमपी सवाल है उसकी सूचना आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंचेगा। इसके लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। अगर आपको लाभ मिल रहा है तो, फ़ायदा अगर मिल रही है तभी आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।